आंखों से आंसू बहना एक फालिज के अटैक के बाद, क्या ये नॉर्मल है और या फिर हमें इसके बारे में फिक्र करनी चाहिए? जिस किसी शख्स को स्ट्रोक का अटैक हुआ है, फालिज का अटैक हुआ है, उसके बाद कई दफ़ा डिफरेंट किस्म के साइंस और सिम्टम्स आते हैं। फालिज क्या होता है? जब दिमाग के एक हिस्से को सही से ऑक्सीजन ना मिल सके, न्यूट्रिएंट्स ना मिल सके, तो वो हिस्सा दिमाग का अफेक्टेड हो जाता है और उसको फालिज या स्ट्रोक कहते हैं। तो हमारी आंखें जो हैं, उनका भी सारा जो सिस्टम है, उनका जो विजुअल पाथवे है, वो हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। आंखों का काम है देखना। आंखें तमाम इंफॉर्मेशन जो वो गैदर करती हैं, वो पीछे भेजती हैं दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में, जहां उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है, फिर उसको समझा जाता है ये क्या है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर आंख को जो है वो वापस ये मैसेज भेजा जाता है कि ये क्या चीज़ है और आंख वो ही देखती है। तो अगर इस विजुअल पाथवे में जहां जहां से ये ब्रेन से गुजर रहा है, अगर उसमें से किसी हिस्से में फालिज का अटैक होता है, तो आंखों में भी उसके असरात आते हैं, जिनमें से एक असर जो है यही है कि जी आंखों में पानी ज्यादा आ रहा है। आज का ये टॉपिक मैंने चूज किया अपने फादर की वजह से, जिनको पिछले महीने जो है वो स्ट्रोक का अटैक हुआ और अभी रिसेंटली वो मुझे कहते हैं कि जी इस अटैक के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ और जो है एक सेकंड को तो मैं बिल्कुल मतलब चुप हो गई कि मतलब ऐसा कैसे आपको लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, घर के और फैमिली मेंबर से बात कर रहा हूँ, तो ऐसा महसूस होता है कि जी मेरी आंखों में महसूस नहीं होता बल्कि बाकायदा टीयर्स बनते हैं और जो है वो मुझे रोना आने लगता है। तो इसी ने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि बहुत सारे ऐसे लोगों को ये सिम्टम हो रहा होगा स्ट्रोक के बाद, आपके प्यारों को, आपके बुजुर्गों को, तो प्लीज़ आप इसको लाइट मत लीजिए। आप न्यूरोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट कीजिए और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट कीजिए ताकि वो आँख का प्रॉपर चेकअप कर सकें और उसकी अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसको प्रॉपरली असेस कर सकें। तो जब ये स्ट्रोक होता है तो या तो वो हमारी उन नर्व्स को अफेक्ट करता है जो हमारी आईलिड को सप्लाई करती हैं, और या फिर आईलिड के मसल्स को अफेक्ट करता है, या फिर हमारी फेशियल नर्व को अफेक्ट करता है। तो इन तमाम की वजह से कोई भी चीज़ अफेक्टेड हो, आंखें जो हैं वो झपकना जो है वो आहिस्ता कर देती हैं। नॉर्मली एक इंसान जो है वो 15 से 20 दफ़ा अपनी आंखें झपकता है 1 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में अराउंड 900 से 1200 दफ़ा इंसान अपनी आंखें झपकता है। इसकी वजह से जो टीयर्स होते हैं, जो आंसू होते हैं, वो आंख के कॉर्निया के ऊपर आराम से वो पूरा उसको ल्यूब्रिकेटेड रखते हैं और आंख नॉर्मल चलती है। और इसी तरह से जो है वो अगर मसल्स अफेक्टेड हैं तो आंख जो है वो सोने में पूरी तरह से बंद नहीं होती। तो इन दोनों सिम्टम्स की वजह से क्या होता है कि हमारा कॉर्निया जो है वो आंख का वो ट्रांसपेरेंट पोर्शन वो ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है और उसके अंदर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग शुरू होती है, एक ग्रिटी सेंसेशन जैसे कि कुछ चुभन महसूस हो रही है, और आंख जो है वो कॉम्पनसेट करने को इस खुश्की को ज्यादा आंसू प्रोड्यूस करती है और वो फिर इस तरह से बहते रहते हैं। तो अगर आपके घर में कोई स्ट्रोक सफरर है और उसको ऐसा हो रहा है तो प्लीज उसे आप डॉक्टर के पास लेके जाइए और उनकी आंखों का चेकअप कराइए। बहुत दफ़ा उनको सिर्फ ल्यूब्रिकेंट आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं ताकि आंखें जो हैं वो उनके अंदर नॉर्मल वो रह सकें, उनमें खुश्की ना हो, और कई दफ़ा उनको रात को इस्तेमाल करने के लिए आई ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं ताकि जब वो सोएं तो उनका कॉर्निया जो है वो खुश्क ना हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि आंखें लाल हो रही हैं, उनमें आई इन्फेक्शन हो रहा है किसी किस्म का, या फिर कोई चोट लग गई है, या कोई फॉरेन बॉडी आंख में चली गई है, या फिर आईलिड्स जो है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, या आईलिड्स बहुत बाहर की तरफ मुड़ी हुई है तो उनमें वाटरिंग हो रही होती है, या छोटे बच्चों में अगर उनकी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट्स जो हैं वो ब्लॉक्ड होती हैं तो वो टीयर्स जो हैं जो अंदर ड्रेन होने होते हैं वो बाहर से निकल के आ रहे होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशंस। अगर स्ट्रोक हुआ है और उसके बाद ऐसा हो रहा है तो आपने अपने पेशेंट को बर वक्त डॉक्टर के पास लेके जाना है और न्यूरोलॉजिस्ट से भी उसके स्ट्रोक का इलाज करवाना है और आंख के डॉक्टर से उनकी आंखों को चेक कराना है।
स्ट्रोक में सिर्फ वाटरिंग ऑफ आईज नहीं होती है, तो एक अनकॉमन सिम्टम है। इसके अलावा क्या होता है कि जी कई दफा इंसान सुबह उठता है तो उसको एकदम से एक आंख से नजर नहीं आ रहा होता, या फिर विजुअल जो हमारा फील्ड है उसका कोई एक हाफ अफेक्टेड होता है, ऊपर के हाफ में नहीं नजर आ रहा, नीचे के हाफ में नहीं आ रहा, या फिर नाक की तरफ से नहीं आ रहा, या फिर बाहर की तरफ से नहीं आ रहा। तो इन तमाम केसेस में जो है वो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आंखें ब्लरी हो सकती हैं, धुंधला नज़र आ सकता है, इसके अलावा दो दो नज़र आ सकते हैं, आंखों में एक्स्ट्रा मूवमेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा हिल रहे हैं जिसको निस्टेगमस कहते हैं, आई बॉल की एक्स्ट्रा मूवमेंट की वजह से। इसी तरह से अगर एक आंख के मसल्स अफेक्टेड हैं और एक आंख कम खुल रही है, एक ज़्यादा खुल रही है, तो मैल अलाइनमेंट ऑफ आइज हो जाती है जिसको कि स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। और कई दफ़ा जो है वो आंख बिल्कुल सही देख रही होती है, लेकिन दिमाग का वो हिस्सा जो कि इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वो अफेक्टेड होता है, तो उसकी वजह से जो है वो उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने देखा क्या है, जबकि वो शख्स देख रहा होता है। उसको जो है वो विजुअल निगलेक्ट कहते हैं, विजुअल एग्नोजिया कहते हैं, या फिर स्पेशल इनसफिशिएंसी कहते हैं। कई दफ़ा जो है वो ये समझ में नहीं आता कि ऑब्जेक्ट्स कितने पास हैं, उनकी डेप्थ कितनी है और जो है उनकी मूवमेंट कितनी है। तो बहुत से लोग जो है वो स्ट्रोक के बाद जगह जगह टक्कर खा रहे होते हैं क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आती। तो इन चीज़ों को आप लाइट मत लीजिए और प्लीज़ अपना चेकअप करवाइए ताकि आपका बर वक्त इलाज हो सके जितना मुमकिन है। तो थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह विल मीट विद अनदर टॉपिक। आई एम डॉक्टर मरियम मती। अस्सलाम वालेकुम।